नमस्कार दोस्तों। कहानी सात फेरे का अगला पार्ट। नैना देखती है कि विक्की उठ गया है और उसकी तरफ देख रहा है। वो चौंक जाती है और भागकर उसके गले लग जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी क्या कि विक्की को सब याद आ गया है या नहीं। वो विक्की के गले लग जाती है और रोने लगती है। तभी विक्की उसे अपने आप से अलग कर देता है और वह बहुत शॉक्ड हो जाती है कि क्या मैं याद नहीं हूँ विक्की को। और विक्की देखता है तब नैना उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर चेकअप करते हैं और कहते हैं विक्की बिल्कुल ठीक है। पर नैना कहती है कि अगर वो ठीक है तो उसने मुझे क्यों नहीं पहचाना। डॉक्टर कहते हैं मैं अभी 1 घंटे में आकर फिर से चेकअप करता हूँ। तब सभी लोग आ जाते हैं। विक्की दादी दादाजी को देखकर भावुक हो जाता है और उनके गले लग जाता है। नैना ये देखकर बहुत ही परेशान थी। क्या सच में वो मुझे भूल गया है? उसे सब याद है, बस मैं ही याद नहीं। विक्की सबसे हंसते हुए बात कर रहा था और माया को भी पहचान लिया था। अतुल, विमल, सागर जी सबसे बातें कर रहा था। पर क्या मैं ही याद नहीं थी उसे? नैना ने सोचा कोई बात नहीं, अगर विक्की को मैं याद नहीं तो मैं इसमें ही खुश हूँ क्योंकि वह ठीक है। मेरे लिए यही काफ़ी है। और वह रूम से बाहर चली जाती है और अपने आंसू पोंछती हुई बाहर की ओर जाने लगती है और अचानक से रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो विक्की पीछे खड़ा था और उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर चौंक जाती है। विक्की कहता है कहाँ जा रही हो नैना? नैना कहती है कहीं नहीं। वो मैं क्या? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल गया? ऐसा हो सकता है क्या? मैं सांस लेना भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं भूल सकता। वो मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सता रहा था। नैना ये सुनकर विक्की के गले लग जाती है और रोने लगती है। विक्की उसे चुप करवाता है और कस के गले लगा लेता है। सब खुश हो जाते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं विक्की को अभी आराम करना चाहिए। सब होटल वापस चले जाते हैं और हॉस्पिटल में बस नैना रह जाती है। दवाइयों का असर की वजह से विक्की को नींद आ जाती है। नैना वहीं बैठकर उसे निहारती रहती है और उसकी भी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद आंख खुलती है तो देखती है कि विक्की जगा हुआ था और उसी की ओर देख रहा था। नैना पूछती है ऐसे क्यों देख रही हो? विक्की कहता है पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। विक्की कहता है नैना मुझसे शादी करोगी? तो नैना भावुक हो जाती है और कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। और दोनों खुश हो जाते हैं। विक्की पूछता है नैना इन 6 महीनों में क्या क्या हुआ? नैना उसे सब बताती है तो विक्की इमोशनल हो जाता है और कहता है नैना आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत सताया है ना, बहुत परेशान किया है मुझे माफ़ कर दो। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। कहते हैं मिस्टर शेखावत आपको इस तरीके से घूमना फिरना नहीं चाहिए। अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है, आपको रेस्ट करना चाहिए। तभी सब लोग आ जाते हैं और मजाक करने लगते हैं कि अब नैना के बिना कैसे अच्छा लगेगा और सब हंसने लगते हैं। नैना शर्मा जाती है और फिर विक्की को अपने रूम में ले जाकर बेड पे लिटा दिया जाता है। फिर माया कहती है आई थिंक अब हमें चलना चाहिए क्योंकि नैना है विक्की की देखभाल के लिए, क्योंकि दादाजी और दादी भी थक गए होंगे, वो भी थोड़ा आराम कर लेंगे। तो सागर जी कहते हैं ठीक है चलते हैं, पहले मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ विक्की के बारे में कि उसे डिस्चार्ज कब तक मिलेगा। सागर जी डॉक्टर से पूछते हैं तो विक्की को कब तक हम घर लेकर जा सकते हैं? तब डॉक्टर कहते हैं मिस्टर शेखावत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, उनकी बहुत बड़ी ब्रेन सर्जरी हुई है। तभी वहाँ आर्मी ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि हम विक्रम सिंह शेखावत को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, उनका आगे का ट्रीटमेंट भी वहीं होगा। तो डॉक्टर उन्हें परमिशन दे देते हैं। फिर सागर जी बताते हैं सबको कि विक्की हमारे साथ दिल्ली चल रहा है और उसका ट्रीटमेंट दिल्ली में ही होगा। सब खुश हो जाते हैं और होटल जाकर पैकिंग करते हैं। नैना विक्की के साथ ही होती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि माया आ जाती है और उन्हें बताती है कि सारी पैकिंग हो गई है और हम लोग आज ही दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। यह सुनकर विक्की खुश हो जाता है। वो अपने घर जाएगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उसे अपने घर न देखे हुए। वो अपने घर जाना चाहता था, हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता था। विक्की प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंचता है और सभी फ़्लाइट से दिल्ली पहुंच जाते हैं। विक्की को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और नैना वहीं उसके पास ही रुकती है। इसी तरह से विक्की रिकवर हो जाता है और डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। आज विक्की बहुत दिन बाद घर आने वाला है।
सब बहुत खुश थे, चारों तरफ खुशी थी। घर को दुल्हन की तरह सजाया था। बहुत सी मिठाई बनती हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली हो। दादी पूरे घर में भागती फिर रही थी। आज उनका पोता घर आ रहा था, वो कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। तभी घर के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से विक्की और नैना आते हैं। बिमल, अतुल विक्की को गोद में उठा लेते हैं और उसे घर के गेट पर ले आते हैं। तभी दादी आरती की थाली लेकर आती हैं और नैना से कहती हैं, आ बेटा तू भी आ, मैं आज तुम दोनों की एक साथ आरती करूँगी, जिससे कि तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। और दादी विक्की और नैना की आरती करती हैं और उन्हें अंदर गृह प्रवेश करवाती हैं। घर में बहुत ही चहल पहल थी, मिलने वाले आ रहे थे। इसी तरह सारा दिन निकल गया। सब बहुत ही थक गए थे और सब अपने अपने रूम में जाकर सो गए। पर विक्की को नींद नहीं आ रही थी। नैना देखती है कि विक्की अपने रूम में टहल रहा है और वो उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? विक्की कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर नैना कहती है, तो तुम ऐसे टहल क्यों रहे हो? आराम करो, थक गए होंगे। विक्की कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? विक्की कहता है, हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या तुम कुछ देर मेरे साथ बैठोगी? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। नैना हाँ कर देती है और बैठकर बातें करते हैं। विक्की कहता है, नैना अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज़ क्या अब हम शादी कर लें? नैना ये सुनकर कहती है, विक्की मैं तो तुमसे पहले ही शादी करना चाहती थी, पर तुमने ही मना कर दिया था। विक्की कहता है, क्योंकि ये मिशन बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने मना किया था। कुछ भी हो सकता था इस मिशन पर अब सब ठीक है, मैं अब शादी कर लेते हैं। मैं कल ही दादी से और दादाजी से बात करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाएं। यह सुनकर नैना शर्माकर उठकर जाने वाली होती है और विक्की नैना का हाथ पकड़ लेता है और नैना का पैर टेबल में फंस जाता है और वो संभल नहीं पाती और वो दोनों बेड पे एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं तथा नैना की मस्ती सूझती है और नैना कहती है, दादी आ गई। और विक्की नैना के ऊपर से हड़बड़ाकर हट जाता है और नैना वहाँ से भाग जाती है। विक्की कहता है, देख लूँगा तुम्हें। नैना हंसती हुई भाग जाती है। अपने रूम में इसी तरह सुबह हो जाती है और सभी लोग तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। विक्की और नैना भी ऊपर विक्की के साथ उतर के आती है और दादी नैना और विक्की की नज़र उतारती हैं और कहती हैं, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, किसी की नज़र ना लगे। फिर सभी बैठकर नाश्ता करते हैं। बिमल, अतुल कहते हैं, आज हम लोग कानपुर जाएंगे। तभी माया और सागर भी जाने के लिए कहते हैं, वो लखनऊ जाना चाहते हैं। विक्की कहता है, मुझे आप सब से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब सब हाँ कहते हैं। कहो विक्की, क्या कहना है? अब मैं और नैना शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। दादी सबका मुंह मीठा करवाती हैं। दादी कहती है, मैंने तो शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। मैं तो कब से इसका इंतज़ार कर रही थी कि कब नैना हमारे घर में दुल्हन बन के आए। विक्की कहता है, सच में दादी? दादी कहती है, हाँ बेटा, अगले हफ्ते ही शादी है। और सब लोग खुश हो जाते हैं। कहते हैं, टाइम बहुत कम है, काम ज़्यादा है, तो जल्दी से जाकर वापस आते हैं। तो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नैना और माया को फ़ोन करती है, कहती है, दीदी आप कब आ रहे हो? माया कहती है, मैं आ जाऊंगी नैना। और कहती है, दीदी शादी में 5 दिन बचे हैं। माया कहती है, तो क्या हुआ, शादी की शॉपिंग तो हो गई है और ना मैं तेरी शॉपिंग भी करवा दूंगी। नैना कहती है, हाँ शॉपिंग तो हो गई है, पर मुझे डर लग रहा है। माया कहती है, तो चिंता मत कर, मैं कोकिला जी और रेखा कल ही आ रहे हैं। शादी की तैयारियों में सब इतनी बिजी हो जाएंगे कि टाइम ही नहीं मिल रहा है एक दूसरे से बात करने का। और कल से तो हल्दी मेहंदी शुरू हो जाएगी। सभी लोग आ जाते हैं और धमाल शुरू हो जाता है। हल्दी की तैयारी होती है। सब कुछ शेखावत मैंसन में ही होता है। एक तरफ लड़के वाले होते हैं, एक तरफ लड़की वाले, और हल्दी शुरू हो जाती है। हल्दी सेरेमनी भी बहुत ही धूमधाम से होती है। लड़की वाले लड़के वालों की हल्दी लगाते हैं और लड़के वाले लड़की वालों को हल्दी लगाते हैं। चारों तरफ हल्दी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे होली का माहौल है। हल्दी से सभी लोग होली खेल रहे थे
और सब अपने अपने खेल में मस्त होते हैं कि विक्की अचानक से जाता है और नैना की हल्दी लगा देता है। नैना भी चुपके से विक्की को हल्दी लगा देती है और माया चुपके से ये सब देख रही थी, मगर उसने इग्नोर कर देती है और काफ़ी खुश होती है और दोनों की भलाई लेती है कि वो कहती है कि भगवान किसी की नज़र न लगे मेरे भाई को, और काफ़ी खुश होती है। इसी तरीके से हल्दी की रस्म भी हो जाती है। शाम को मेहंदी होती है, तो मेहंदी के लिए भी सब तैयार होते हैं। मेहंदी वाली आती है और मेहंदी लगाना स्टार्ट करती है सबके, और नैना के हाथ पे विक्की का नाम लिखती है तो नैना काफ़ी खुश हो जाती है और सभी लोग अपने अपने हाथों पे मेहंदी लगवाते हैं। तो आज का पार्ट इतना ही, अगला पार्ट आपको कल मिलेगा और तब तक के लिए वेट करिएगा। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।